हाय, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना ARY सहूलत बाज़ार शो और इस अच्छे से दिन की शुरुआत आप कर रही हैं अपने शो के साथ। एक ऐसा शो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का वाहिद शो है जो आपको स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग दे रहा है। और अगर आज के दिन की बात करें तो भाई आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे नेचुरली इतना अच्छा दिन होता है ना, मतलब आप जब सुबह उठते हो ना फ्राइडे वाले दिन आपका नेचुरली मूड इतना अच्छा होता है और आप इसी उम्मीद में होते हो कि भाई आज के सारे काम काज निपटा लें, आज के जितने भी काम हैं, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आज का काम कर लें, फिर जो है अपनी शाम से जो है अपने दिन को एंजॉय करेंगे। लेकिन देखिए दिन की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे पूरे वीक की हो रही होती है, जैसे कि वीकडेज में हमारी हो रही होती है। लड़कियों की अगर बात की जाए तो सुबह सुबह उठती है, नाश्ते के बाद जो है ना अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं, वार्डरोब देख रही होती है कि भाई ठीक है दिन की शुरुआत तो करनी है लेकिन कैसे करनी है, कौन से जोड़े से, कौन से ड्रेस से, कौन से आउटफिट से जो है अपने दिन की शुरुआत करें। और मेरे ख्याल से जब लड़कियों के पास ARY के प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं तो लड़कियां इतनी टेंशन नहीं ले रही होती है जितनी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे डिज़ाइनर जो हैं आपको हर किस्म का डिज़ाइन दिखाते हैं। फिर वो चाहे आपकी जो कॉलेज वाली लड़कियां हैं उनको चाहिए हो, यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों को चाहिए हो, या जो घर पे ख़वातीन होती हैं, घर पे ड्रेस वेयर कर रही होती हैं, वो भी ड्रेसेस लेके आ रहे होते हैं। अब देखें जो घर की ख़वातीन होती हैं ना, जो बड़ी एज की ख़वातीन जो होती हैं उनका फ़ैशन टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़े ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं और हमारे डिज़ाइनर ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी लेके आते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेस की डिज़ाइनिंग कैसी होती है तो इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइनिंग होती है। और वैसे भी जो डे टू डे वेयर वाले ड्रेसेस आ रहे होते हैं अक्सर जो है सेमी फॉर्मल ड्रेसेस आ रहे होते हैं या फिर जो है सेमी ब्राइडल आ रहे होते हैं। जिस आउटफिट की भी बात कर लें अमेजिंग आउटफिट होते हैं, डिज़ाइनिंग इतनी कमाल की होती है। और फिर अगर फैब्रिक की बात की जाए और फिर क्वालिटी की बात की जाए तो उस पर तो सवाल उठता ही नहीं है। लड़कियों को खुद पता है कि भाई जब हम ARY की चीज़ें ले रहे हैं तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसका डिज़ाइन कैसा होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको जो है ना स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, फिर आपको जो है डिटेलिंग्स बता भी रहे होते हैं और साथ दिखा भी रहे होते हैं। तो आज के प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इतनी प्यारी शर्ट है वो, जिसका नाम भी इतना प्यारा रखा गया है, गाइल्डेड ग्रेस। वन पीस है, शर्ट है, उसकी जो अगर मैं डिटेलिंग्स की बात करूँ, कलर थीम की बात करूँ तो टॉप नॉच है। जैसे कि हमारे आजकल के जो इस वीक के ड्रेसेस आए हैं ना न्यूट्रल कलर में आए हैं, तो ये भी न्यूट्रल कलर में ही आया है। और मैं डिटेलिंग्स बताने से पहले चाहूँगी कि डिटेलिंग्स दिखाएं, तो चलते हैं पैकेज की जानिब। एंड सेव गोल्डन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। और जिसका भी आपने पैकेज देखा
वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट। इतनी प्यारी सी शर्ट है, वो तो आपने देख ही लिया, पैकेज दिखा दिया गया, डिटेलिंग्स आपको दिखा दी गई, लेकिन फिर भी मैं बताती चलूँगी आपको डिटेल्स। लेकिन डिटेलिंग्स देने से पहले हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, क्योंकि देखिए ना जुम्मे का दिन जैसे मैं कह रही थी ना इतना प्यारा होता है, इतना खुशगवार गुजरता है, क्योंकि देखें जुम्मे के अगर हम काम निपटा लेते हैं ना तो फिर हमें टेंशन बिल्कुल नहीं होती, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आगे हफ्ता इतवार आ रहा होता है और हफ्ता इतवार को जो है ना थोड़ा सा जो है हम अपने दिन को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर जो है आउटिंग प्लान कर रहे होते हैं। आउटिंग के अलावा जो है अपनी फैमिली के साथ प्लान्स बना रहे होते हैं, कहीं पे घूमने का, कहीं पे जाने का, कहीं विजिट करने का। फैमिली जो है आपस में एक दूसरे को फैमिलीज विजिट कर रही होती हैं, गैदरिंग कर रही होती हैं, कभी आप किसी के घर जा रही होती हो, कभी जो है कोई आपके घर आ रहा होता है, या फिर पूरी फैमिली जो है मिलने जा रही होती है एक दूसरे से। मतलब जो है ना फ्राइडे के बाद एक वीकेंड का सिलसिला शुरू हो जाता है और फ्राइडे ही वो दिन होता है जिस दिन जो है ना सब कुछ डिसाइड हो रहा होता है, सब कुछ प्लान हो रहा होता है और लोग जो है ना काफ़ी एक्साइटेड होंगे। जो ख़ासतौर पे जो लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, वो फ्राइडे वाले दिन बहुत एक्साइटेड होती हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे प्लान्स करने होते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, अपनी फैमिली के साथ भी गैदरिंग और आउटिंग करनी होती है। और बिल्कुल करते रहें आप। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट की जानिब, क्योंकि इतना प्यारा ड्रेस है, वाइट कलर में रखा गया है। अच्छा, अगर आप इस पर स्पेंडिंग करके फ्राइडे वाले दिन भी वेयर करती हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये तो फिर बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि देखें आपको जो कलर दिया गया है काफ़ी प्यारा न्यूट्रल सा कलर दिया गया है। आप उसको बेज कह लें, आइवरी कह लें। हमारी जो इस वीक की कलेक्शन आई थी ना वो बहुत प्यारे कलर्स में आई थी, सारे न्यूट्रल कलर में आपको दी गई थी, क्रीम कलर में, बेज कलर में, आइवरी कलर में, और जो आज की है वो तो आपको ऑफ वाइट कलर में दी गई है। लेकिन इसके ऊपर जो आपको मिनिमल से डिज़ाइनिंग दिख रही होगी ना, और ये जो आपको नीचे से लेस वर्क दिखाया जा रहा है ना स्क्रीन पे, ये जो है आपको थोड़ा सा गोल्डन शेड में दिया गया है, येलोविश शेड में दिया गया है, जो कि बहुत प्यारी लुक क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि शर्ट की डिज़ाइनिंग कैसी रखी गई है, तो शर्ट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन देखिए उसके ऊपर आपको जो है डिज़ाइनर ने मिनिमल पैटर्न दिया है, मिनिमल प्रिंटिंग दी है, और आप देखिए डिज़ाइन भी आपको काफ़ी जो है ना थोड़ा मॉडर्निस्टिक सा टच दिया है इस डिज़ाइनिंग के थ्रू डिज़ाइनर ने। और अगर हम नेक की बात करें तो कॉलर नेक रखी गई है, आपको जो है कॉलर नेक के बाद जो है लाइनिंग भी दी गई है नेक पे, अगर आप गौर से देखें। और फिर लाइनिंग के बाद आपको शर्ट के बिल्कुल नेक के नीचे अगर आप देखें तो आपको एम्बेलिशमेंट दिए गए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। मतलब देखिए डिज़ाइनर ने जो हमें एम्बेलिशमेंट भी दिए हैं ना, वो किस तरीके से दिए हैं कि आपको एक फ्लोरल एम्बेलिशमेंट दिया है, लेकिन उसके अंदर इतना प्यारा और इतना जो है ना थोड़ा सा बड़े साइज़ का पर्ल लगाया गया है, जो कि बहुत प्यारी लुक क्रिएट कर रहा है। अब देखें ये वन पीस शर्ट है, तो इसकी जितनी भी खूबसूरती है इसकी शर्ट में है, लेकिन अगर लड़कियां चाहती हैं कि इस ड्रेस को, इस शर्ट को जो है हम इंटरेस्टिंग बनाएं या फिर जो है इसको थोड़ी बेसिक लुक दें, तो आप इसके साथ शलवार वेयर कर सकते हैं, या फिर जो है जो लड़कियां ड्रेस पैंट प्रेफर कर रही होती हैं वो इसके साथ ड्रेस पैंट मैच करके ख़रीद सकती हैं। उसके अलावा अगर लड़कियाँ ट्राउज़र ज़्यादा लाइक कर रही होती हैं, उसके अलावा अगर ट्राउज़र के अलावा किसी की बात करें तो फ्लैपर बहुत लाइक कर रही होती है, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ मैंने देखी हैं वो खुले ट्राउज़र वेयर करना, फ्लैपर वेयर करना ज़्यादा लाइक कर रही होती हैं, क्योंकि देखिए ड्रेस पैंट जो है ना वो थोड़ी सी फॉर्मल लुक देता है, और जो ट्राउज़र जो है वो थोड़ी कैजुअल और थोड़ी सी फैंसी लुक दे रहा होता है। तो लड़कियां जो है वो ट्राउज़र की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं, और मेरे ख्याल से इस पर ट्राउज़र बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन देखिए आपको जो डिज़ाइनर ने आज के जो हमारी शर्ट है उस पर क्या किया है, आपको जो स्लीव्स दिए हैं वो फुल लेंथ में नहीं है, वो आपको हाफ लेंथ में दिया गया है, और जो आपको प्रिंटिंग भी दी है वो भी मिनिमल से दी है। मतलब मेरे ख्याल से अगर इस ड्रेस की हम बात करें तो इस ड्रेस को जो है ना डिज़ाइनर ने एक मॉडर्निस्टिक टच दिया है, एक मॉडर्निस्टिक लुक दिया है विद द स्लीव्स, जो आपको स्लीव्स की लेंथ दिया है उससे जो है ना ये शर्ट बहुत मॉडर्निस्टिक लग रही है। उसके अलावा जो मिनिमल प्रिंटिंग दी है उसको भी माइंड में रखते हुए अगर आप देखें तो ये जो शर्ट है ये थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक लुक दे रही है। लेकिन देखिए डिज़ाइनर ने जो हमें बॉटम पे, जो शर्ट के बॉटम पे आपको ये पूरी एम्ब्रॉयडरी दी है ना, इससे जो है ड्रेस की लुक थोड़ी सी ट्रेडिशनल की तरफ जा रही है। और फिर मतलब देखें ना डिज़ाइनर ने किस तरीके से जो है मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन का और ट्रेडिशनल डिज़ाइन का जो है बैलेंस रखा है। और आप देखिए जब आप देख रही हैं अपना ARY सहूलत बाजार शो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग ना दी जाए। इस शर्ट पे भी आपकी कमाल की स्पेंडिंग हो रही है, कमाल की सेविंग हो रही है। और अगर मैं बताती चलूँ तो 6500 आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है, 6500 टोटल स्पेंडिंग हो गई। अब स्पेंडिंग के बाद आप देखिए आपको जो टोटल स्पेंडिंग में से गोल्ड सेविंग दी जा रही है वो दी जा रही है 4000
1000 की गोल्ड सेविंग भी कर ली आपने। अब गोल्ड सेविंग के बाद जो इस शर्ट की प्राइस पड़ रही है वो है 2500, मतलब 2500। मेरे ख्याल से बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि देखें आपको जो है ना इतनी प्यारी मॉडर्निस्टिक, थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक लुक रखते हुए डिज़ाइनर ने आपको ये शर्ट दिया। आप देखें स्लीव्स आप देख रही हैं स्क्रीन पे, आपको हाफ लेंथ में दिए गए हैं, और फिर जो है स्लीव्स के बाद आपको नेक भी जो है कॉलर नेक देते हुए डिज़ाइनर ने आपको लाइनिंग दी है नेक पे, और लाइनिंग के बाद अगर आप नीचे देखें आपको एम्बेलिशमेंट भी दिए गए हैं। एम्बेलिशमेंट भी आपको इतने प्यारे दिए गए हैं। एम्बेलिशमेंट के अलावा अगर आप देखें तो शर्ट का बॉटम डिज़ाइनर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है। ये जो पूरा एक एम्ब्रॉयडरी का सिलसिला है ना, मतलब देखिए इतना प्यारा एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न दिया गया है आपको, और गेंजा फैब्रिक के ऊपर जो है आपको ये पूरी गोल्डन शेड में, थोड़ी सी येलोविश शेड में आपको ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी दी गई है। और मेरे ख्याल से देखिए काफ़ी कमाल का काम किया है डिज़ाइनर ने, क्योंकि देखिए हमें जो ऊपर शर्ट दी गई है, शर्ट की लेंथ दी गई है, शर्ट की लेंथ के अलावा जो स्लीव्स की लेंथ दी गई है या फिर इसके ऊपर जो प्रिंटिंग दी गई है वो आपको मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन में दिया गया है, लेकिन जो एम्ब्रॉयडरी है वो ट्रेडिशनल लुक दे रही है। और एक दफ़ा फिर मैं अपने व्यूवर्स को जो है प्राइसिंग बताती चलूँ, स्पेंडिंग बताती चलूँ। टोटल स्पेंडिंग हो रही है इस पर आपकी 6500, 6500 आपकी टोटल स्पेंडिंग हो गई। 6500 पे जो आपकी सेविंग हो रही है, गोल्ड सेविंग हो रही है, वो हो रही है 4000 की। 4000 गोल्ड सेविंग भी कर ली आपने। अब इसके बाद जो इस शर्ट की आपको प्राइस पड़ रही है वो है 2500, मतलब 2500 में आपको इतनी प्यारी शर्ट दी जा रही है जिसकी नेक इतनी प्यारी है। स्लीव्स की लेंथ भी काफ़ी जो है ना मॉडरेट, काफ़ी प्यारी रखी गई है, काफ़ी अच्छी लुक क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा जो आपको शर्ट के बिल्कुल अगर आप नीचे देखें तो आपको जो है ना ये पूरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क दिया है, जो कि बहुत प्यारी लुक क्रिएट कर रहा है। और ये जो जितनी भी आपको एम्ब्रॉयडरी दी है ना, ये ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी दी है, और ट्रेडिशनल जो ये मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन के साथ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का मैच किया है ना, ये जो मिक्स एंड मैच किया है डिज़ाइनर ने, ये बहुत प्यारा लग रहा है दिखने में। अब बात आ जाती है कि लड़कियाँ इस ड्रेस को कहाँ वेयर करेंगी और जो है कब वेयर करेंगी। तो देखिए अगर हम कलर थीम को माइंड में रखें तो कलर थीम जो है आपको ऑफ वाइट कलर दिया गया है। ऑफ वाइट कलर के ऊपर जो है आपको गोल्डन शेड में या फिर आप कह लें ब्राइट येलो शेड में आपको जो है एम्ब्रॉयडरी दी गई है और लाइनिंग प्रिंटिंग दी गई है आपको। अब देखें आपको जो कलर थीम दी गई है वो ब्राइट दी गई है, मतलब डे टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल कलर थीम दी गई है आपको, क्योंकि डे टाइम में लड़कियां अक्सर जो है ना ब्राइट कलर्स वेयर कर रही होती है, न्यूट्रल कलर वेयर कर रही होती हैं, और काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं इस तरह के ड्रेसेस जब लड़कियां जो है ना अक्सर कॉलेज से आ रही होती है, कॉलेज से आके इस तरह के ड्रेसेस वेयर करती हैं। क्योंकि देखें इसका जो फैब्रिक है जैक्वार्ड फैब्रिक है, जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है, और लड़कियां जो है डे टू डे वेयर में भी इस फैब्रिक को यूज़ कर रही होती हैं। अक्सर जो है जैक्वार्ड के ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं, या फिर शर्ट जो है लेके जो है उसको डिज़ाइन कर रही होती हैं, अपने तरीके से स्टाइल कर रही होती हैं। और आज का जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है वो भी एक शर्ट है, एक कुर्ती है, जिसको आप अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, अपने स्टाइल में जो है इसको स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ अपनी मर्ज़ी से मैचिंग का ड्रेस पैंट ले लें, शलवार ले लें, ट्राउज़र ले लें, फ्लैपर ले लें, जो आपका दिल करता है आप इसके साथ जो है मैच करके लें। और फिर अगर आप चाहती हैं कि इसको 3 पीस लुक में कन्वर्ट करें तो आप इसके साथ अच्छा सा दुपट्टा भी ले सकती हैं। और मेरे ख्याल से अगर लड़कियाँ जो है ना इसको थोड़ी सी फैंसी वाइब देना चाहती हैं तो इसके साथ एक ट्राउज़र ले लें, एम्ब्रॉयडर्ड ट्राउज़र, और उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लें। क्योंकि देखिए आपको जो ये ऑफ वाइट कलर में पूरी शर्ट दी गई है और उसके ऊपर जो है आपको गोल्डन शेड में आपको लाइनिंग दी गई है, आपको प्रिंटिंग दी गई है। उसके अलावा जो है शर्ट के बॉटम पे आपको पूरी जो ये एम्ब्रॉयडरी दी गई है ना, इसको माइंड में रखते हुए इसके साथ जो है ना ब्राइट येलो कलर में, जिस कलर में आपको एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग दी गई है उस कलर में ही अगर आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा ले लेती हैं तो इतनी प्यारी जो है, इतना प्यारा 3 पीस ड्रेस ये बन सकता है ये। और मेरे ख्याल से लड़कियों के पास इससे भी ज़्यादा बेहतर आइडियाज़ होंगे, क्योंकि देखिए जब लड़कियों को एक दफ़ा एक चीज़ दिखाई जाए ना, वन शर्ट दिखाई जाए, वन पीस दिखाया जाए, तो लड़कियाँ उसको अपने माइंड में ऑलरेडी डिज़ाइन कर रही होती हैं, ऑलरेडी स्टाइल कर रही होती हैं। और इसके ऊपर जो है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बहुत प्यारा लगेगा, स्पेशली ये जो इसकी नेक है इसके ऊपर आपको गोल्डन लाइनिंग दी गई है, आपको जो है फिर एम्बेलिशमेंट जो दी गई है, और फिर जो नीचे एम्ब्रॉयडरी दी गई है। इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर लड़कियां इसके साथ ऑर्गेन्जा का
येलो कलर में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा वेयर कर रही हैं, या फिर अगर वाइट भी करती हैं, वाइट नहीं, वाइट इसके साथ नहीं अच्छा लगेगा, अगर ऑफ वाइट कलर में कोई दुपट्टा ले रही हैं, फिर वो चाहे शिफॉन का लें। अच्छा, शिफॉन लड़कियां क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रही होती हैं? क्योंकि शिफॉन को संभालना आसान होता है, उसको जो है कैरी करना बहुत आसान होता है, आपका पूरा दिन आसानी से गुजर जाता है। लेकिन ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो होता है उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऑर्गेन्जा का फैब्रिक दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक अक्सर जो है ना लड़कियां ओकेजनली यूज़ कर रही होती हैं, अगर कहीं किसी इवेंट पे जाना है या फिर कोई किसी किस्म की गैदरिंग है, आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही हैं या फिर किसी वेडिंग इवेंट में। अच्छा, वेडिंग इवेंट्स में अक्सर लड़कियां जो है ना ऑर्गेन्जा का फैब्रिक वेयर कर रही होती हैं, ऑर्गेन्जा का फैब्रिक के अलावा जो है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा वेयर कर रही होती हैं, और काफ़ी प्यारी लुक क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का फैब्रिक जो होता है वो नेचुरली एक शाइन, एक ग्लो कर रहा होता है, एक ग्लो मार रहा होता है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा लग रहा होता है। और लड़कियाँ जो है उसको जिस तरीके से स्टाइल करती हैं, जिस तरीके से वेयर करती हैं, वो भी बहुत प्यारा होता है। और हम बात कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट पे, जो कि शर्ट है, जिसका कलर थीम की बात करें तो इतनी प्यारी रखी गई है, डिज़ाइनिंग भी आपको इतनी कमाल की दी गई है, जिस पे जो है आपको मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन भी दिया गया है और उसके साथ ट्रेडिशनल लुक भी दी गई है। और उसके स्लीव्स मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि अगर आप स्लीव्स की लेंथ देखें तो आपको फुल लेंथ नहीं दी गई, या आपको हाफ लेंथ दी गई है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है, एक मॉडर्निस्टिक से लुक क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद जो आपको एम्बेलिशमेंट दिए गए हैं, जो आपको कॉलर नेक दी गई है, कमाल की है। टोटल स्पेंडिंग इस पे हो रही है 6500, गोल्ड सेविंग हो रही है 4000, और फिर इस शर्ट की आपको प्राइस पड़ रही है 2500। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में आपको आज का प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट दिया जा रहा है, तो इसको रात 11 बजे से पहले अवेल करें। अब चलते हैं एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहें आप अपना ARY सहूलत बाजार शो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो। ब्रेक खत्म हो चुकी है और मैं वापस आ चुकी हूँ, और मेरे साथ मानूर भी वापस आई हैं। कैसी है मानूर? हेलो एवरीवन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और फाया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं तो भाई आज के दिन को खूब एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से मानूर आप भी इस चीज़ से रिलेट कर सकती होंगी। फ्राइडे का जो दिन होता है ना, जो जुम्मे का दिन होता है, वो बस हमें ऐसी दौड़ होती है कि भाई आज का दिन गुजार लें, आज के दिन जो है ना प्लानिंग कर लें, फिर वीकेंड को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। और जब आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं तो आपको पता है कि भाई हम आपको पूरे वीक जितने भी ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं, आप वीकेंड पे जो है आउटलेट्स पे जाके विजिट करते हुए उन ड्रेसेस पे स्पेंडिंग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे आज के ड्रेस की, आज की जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है, वो एक शर्ट है बेसिकली, और बहुत प्यारी है। महानूर, आपको कैसी लगी? आपने भी देखी? आज की ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। जो बात है, और खूबसूरत जब ड्रेस होती है, आपको पता है मैं हर ड्रेस में सबसे पहले कलर देखती हूँ। जी। तो आज का जो ड्रेस है उसका कलर भी बहुत खूबसूरत है, और डिजाइनिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी वेस्टर्न टाइप की, तो अच्छी है। ईस्टर्न भी रखी गई है, वेस्टर्न भी रखी गई है। नाम भी बड़ा प्यारा रखा है डिजाइनर ने। गाइडेड ग्रेस है, वन पीस शर्ट है, जो आपको तीनों साइज में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और इस पे जो टोटल स्पेंडिंग हो रही है वो हो रही है 6500, गोल्ड सेविंग 4000 हो रही है। और फिर इस शर्ट की प्राइस आपको पड़ रही है 2500। अब मैं डिटेलिंग्स बताने से ज़्यादा चाहूँगी कि आपको दिखाऊं, तो फिर चलते हैं पैकेज की जानिब।
सेव गोल्डन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, और जिसका भी आपने पैकेज देखा ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट, जिस पे आप स्पेंडिंग करते हुए सेविंग कर रही हैं। टोटल स्पेंडिंग 6500, गोल्ड सेविंग 4000, और फिर इस शर्ट की प्राइस 2500। अब अगर आप चाहते हैं कि अभी इसको जो है ख़रीदें तो अभी ख़रीद लें, लेकिन आप ये याद रखें कि जितने हम पूरे वीक में आपको मंडे टू फ्राइडे ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं, आप उन ड्रेसेस को जो है वीकेंड पे भी बाय कर सकती हैं और करना ना भूलिएगा। और मैं एक बात बताती चलूँ कि आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि हैं अक्सा, और काफ़ी अच्छा लगा उनको यहाँ पे बुला के। और अगर हम बात करें कि भाई अक्सा क्या है, हमारी डिज़ाइनर है भाई, उनके ड्रेसेस आ रहे होते हैं, हम आपको जो है उनके इतने ज़्यादा ड्रेसेस दिखा रहे होते हैं। और बगैर किसी वेट के कि मैं चाहूँगी मैं अक्सा को वेलकम करूँ, तो अक्सा वेलकम इन ARY सहूलत बाज़ार। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज बड़ी प्यारी लग रही है आप, ये जो वाइट और रेड का आपने मैचिंग किया है ना। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। जी जी, आप मुझे ना फ्राइडे के लिए बिल्कुल रेडी लग रही हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन लड़कियां एक ना अलग ही तैयार हो रही होती अलग हैं, से तैयार होती हैं, एक्साइटेड होती हैं आपको देख। फ्राइडे का एक अलग ही वो होता है कि ज़ाहिर, फिर इसके बाद नेक्स्ट 2 दिन जो होते हैं वो वीकेंड्स होते हैं, जी जी तो फ्राइडे थोड़ा सा बिजी भी होता है और अच्छा भी होता है, हाँ, और प्लानिंग ब्लेसिंग्स भी होती हैं कि जाहिर सी बात है एक अलग ही डे होता है, वो बिल्कुल डे से हटकर होता है। जी जी। कि आगे सैटरडे संडे क्या करना है। हाँ, आगे सैटरडे संडे की प्लानिंग होती है कि आगे क्या करना है वीकेंड्स पे। बिल्कुल हो रही होती है, और ये जो है हम फ्राइडे में ही कर लेते हैं क्योंकि हमसे लड़कियों से वेट नहीं हो रहा Wait होता कि नहीं भाई होता। बिल्कुल क्या करें। लड़कियां जो है ना पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं, पहले से ही प्लान कर लेती हैं फैमिली के साथ और ये सब। लेकिन मैं जो है ना अक्सर आपसे सवालात पूछना चाहूँगी। आप डिज़ाइनिंग कर रही होती है, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आ रही होती हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी क्या? प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों ही हटकर हैं। जी जी और डिज़ाइनिंग मेरा पैशन भी है, मेरा शौक भी है, और शुरू से मुझे पसंद भी है। ओह वाह, और अब जब मौका मिला तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है ये करके, बिल्कुल। कुछ अपने लिए भी और कुछ औरों के लिए भी। हाँ, ये तो है। अच्छा, आपका जो है ना डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि मेरी मम्मा को डिज़ाइनर थी, उनका बुटीक था, वाह। और उनकी डेथ के बाद मैं नहीं चाहती थी कि ये स्टॉप हो, मुझे कंटिन्यू करना था, इसलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, और ये मेरा शौक भी है, मेरा पैशन क्या है। बात है। ठीक है, मतलब आपका शौक भी है और आप जो है ना इसको Yeah. काफ़ी अच्छे से लेके चल रही हैं। आप इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस जो है हमें Thank दे you रही so होती much. हैं, और जो है हम क्योंकि देखिए ना लड़कियां इस चीज़ को काफ़ी लाइक कर रही होती हैं जब एक अच्छी डिज़ाइनर होती हैं या फिर होते हैं और वो हमें अच्छे अच्छे ड्रेसेस दे रहे हों, और फिर जो है ना फैशन को भी माइंड में रखते हुए और जो है बाकी इतनी ज़्यादा चीज़ों को भी माइंड में रखते हुए जब हमें एक डिज़ाइन मिल रहा होता है, लड़कियां इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट कर रही होती हैं, और बिल्कुल मैं भी ऐसा ही है। अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ईस्टर्न फैशन में एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप बदलना चाहती हैं? ईस्टर्न फैशन में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ओल्ड डेटेड जो है वही रिकंटिन्यू हो रहा है, बार बार उसी को हम कभी कुछ करके हम चेंज कर रहे हैं। तो हम ईस्टर्न में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं, उसके डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से हम नहीं बदल सकते। बिल्कुल, ये उसी के अंदर हमें कुछ ना कुछ न्यू अपडेट करना है ताकि वो और अच्छे तरीके से हम लोगों तक भी पहुंचा सकें, जी। और उसको खुद पर भी हम अच्छे तरीके से ड्रेसअप कर सकें। क्या बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है जो हम ड्रेस वेयर कर रहे होते हैं, जो हम डे टू डे वेयर में कर रहे हैं या फिर जो है ओकेजनली भी वेयर कर रहे हैं, तो वो ऐसा है कि वो हमारी मेंटल हेल्थ को भी जो है थोड़ा सा इफेक्ट कर बिल्कुल, अगर आपने एक अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, आपका सेंस अच्छा है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर वो ड्रेस आपकी सोच के हिसाब से आप पहन रहे हैं कि नहीं मुझ पर ये सूट भी कर रहा है और मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो वो हमारे कॉन्फिडेंट को और ज़्यादा अप करती है, बिल्कुल। हमें आगे अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरा मानना ये है कि जो चीज़ हमें पसंद है, जो हमें अच्छी लगती है, तो वो हम पर ज़रूर सूट भी करती है और हमारे कॉन्फिडेंट को भी बढ़ाती अच्छा, है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल मैं भी आपसे करना Sure. चाहूँगी, क्योंकि जब डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात आती है ना, अच्छा फैब्रिक जो चीज़ है, फाया को पता है मैं फैब्रिक पे बहुत बात करती जी, हूँ। जी। अच्छा, मेरा एक आपसे ये सवाल है, अगर आपको पूरी लाइफ एक ही फैब्रिक वेयर करना पड़े या आप करना भी चाहें, तो वो कौन सा फैब्रिक होगा? मेरा सबसे फेवरेट फैब्रिक है लॉन, क्योंकि वो विंटर्स के लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहता है और समर्स के लिए भी। क्या और ये कि अगर जो लोग नाइट वेयर में भी सिर्फ यही ड्रेसेस वेयर करते हैं, तो उनके लिए भी लॉन बहुत अच्छा है। लॉन को हम बहुत अलग अलग तरीके से कैरी कर सकते हैं, कॉट सेट पे भी, 3 पीस के तौर पे भी, नॉर्मली भी, जिस तरीके से हम चाहें हम उसको वेयर कर सकते हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। क्या बात है।
अच्छा तो देखिए ना, क्योंकि लॉन एक मेरे ख्याल से ऐसा फैब्रिक होता है जो ऑल सीजनल। हाँ, वो हर सीज़न में चलता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप जो है डिज़ाइनर हैं, आप सीजनल काम कर रही होती हैं, तो आप जो है अपने सीज़न में क्या चीज़ें चेंज कर रही होती हैं? फैब्रिक तो चेंज होता है, लेकिन डिज़ाइनिंग को किस तरीके से? डिज़ाइनिंग ऐसे चेंज होती है, जैसे ईद आ रही है तो वो एक फेस्टिवल है, उसको ईद के हिसाब से हमने ड्रेसिंग करनी है, उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। इसी तरीके से जब शादियों का सीज़न होता है तो हमें शादियों के हिसाब से करना होता है। फिर विंटर है, फिर समर है, तो इस तरीके से डिज़ाइनिंग चेंज होती रहती है। और अगर हम डिज़ाइनिंग चेंज नहीं करेंगे, हम खुद भी बोर हो जाएंगे और पहनने वाले भी बोर हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये लड़की हमारा काम है और लड़कियों को वैसे भी नए नए डिज़ाइन चाहिए होते हैं। बिल्कुल। अच्छा अक्सर एक चीज़ और है ना, जब हम कोई भी ड्रेस वेयर करते हैं तो हम लोग को सम टाइम ये होता है ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न का भी चाहिए होता है टच। तो आप ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को कैसे बैलेंस करते वो हम ऐसे बैलेंस करते हैं कि अगर हमारे पास इसका कट वेस्टर्न है तो हम उसकी जो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो कट्स ले रहे हैं, वो ईस्टर्न पे ले लेते हैं। क्या बात। और अगर ईस्टर्न है तो फिर हम उसकी कट्स वेस्टर्न में लेते हैं, तो वो दोनों बैलेंस हो जाता है। मतलब और जब दोनों का मिक्सअप होता है तो फिर वो बहुत अच्छा निकलता है, जो पहनने में भी अच्छा लगता है और न्यू भी लगता है। क्या बात है, बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि दोनों को मैच करना बड़ा डिफरेंट सा होता है। अच्छा लगता है जब हम मैच करके पहनते हैं तो कुछ चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं और कुछ न्यू हो जाता है। मतलब मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच बहुत अच्छा लगता है और वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल। कुछ न्यू करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और मिक्स एंड मैच वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि लड़कियां जो है ना, जब देखती है ना कि भाई किसी ईस्टर्न ड्रेस के ऊपर जो है थोड़ी वेस्टर्न लुक वेस्टर्न है, लुक या है। वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर डिजाइन के ऊपर थोड़ी सी ईस्टर्न लुक है, लड़कियों को काफी पसंद आती है। और आज की गर्ल्स को तो मुझे लगता है कि कितनी भी आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस दे दो, उसको थोड़ा सा वेस्टर्न लुक में ना वो ज़्यादा लाइक कर रही होती है, पसंद कर रही होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा जब वक्त आगे बढ़ता है ना, थोड़ा सा आजकल मॉडर्न ड्रेस जो है वो ज़्यादा वेयर करना पसंद करती हैं। हाँ, आजकल का जो दौर जा रहा है और जो वक्त चल रहा है उसके अंदर वेस्टर्न बहुत ज़्यादा अप है, तो उसके अंदर जब हम ईस्टर्न का टच देते हैं तो फिर अच्छा लगता है। और आजकल जो कॉलेज में जाती हैं, जो ऑफिस गर्ल्स हैं, उनको फिर ऐसा चाहिए होता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न का दोनों का मिक्सअप हो। जी, जी। तो वो फिर वेयरिंग में भी अच्छा लगता है और बंदा कंफर्टेबल भी रहता है। क्या बात है, जो बात है। अच्छा जी, अक्सर आजकल का जो ज़माना चल रहा है, जो आप भी कह रही हैं कि भाई आजकल की इतनी दौड़ चल रही है, इतने फास्ट पेस जो है जनरेशन जा रही है, इसमें आप खुद के लिए वक्त कैसे निकालती हैं? मेरा मी टाइम होता है जब मैं रात को फ्री होती हूँ। अच्छा जी, रात के टाइम। तो रात के टाइम मेरा मी टाइम होता है जब मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं आधा घंटा खुद को देती हूँ, जिसमें मैं खुद के बारे में पूरे दिन की सारी चीज़ों को याद करती हूँ कि कहाँ मुझे अपने ऊपर अब और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल। तो वो मेरा मी टाइम होता है। अच्छा जी, मतलब पूरी अपनी जो है पूरे दिन की अचीवमेंट्स देखती है, अपना पूरा दिन देखती है कि मैंने हाँ, ये मैंने किया। अपने पूरे दिन की अचीवमेंट देखनी होती है कि क्या गोल्स आज अपने मेरे पूरे हुए हैं और क्या रह गया है। तो फिर वो मी टाइम होता है और वो हर इंसान को मेरे हिसाब से अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। और रात का टाइम एक ऐसा होता है कि जब आप पूरा रिलैक्स होते हैं तो आप अपने आप को प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से टाइम दे सकते हैं। क्या बात है, ऐसा ही है। अच्छा, अक्सर होता है ना, समटाइम हम ड्रेसेस पे बात करते हैं, जब हम छोटे होते हैं या बड़े भी हो जाते हैं, तो एक पुराना नानी का या दादी का या आपकी मम्मा की कोई पुरानी ड्रेस हो, कोई स्टोरी है आपके पास जो आपको हाँ, पसंद हो मेरे पास उससे? बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो मेरी मम्मा के भी हैं, जो नानी के भी हैं, और जिनको मैं अभी भी अलग अलग तरीके से वेयर करती हूँ। क्या बात और इनको मैंने बहुत संभाल के रखा है ताकि आगे जाकर वो काम आए। क्या तो बात है, वो वाह। अच्छा लगता है उसको वेयर करना। बिल्कुल अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा अच्छा देखिए लगता ना, जो हमारी बड़ी एज की हमारे घर में जो खवातीन होती हैं, जैसे कि मॉम हो गई, मॉम के अलावा जो है फूफो हो गई, खाला हो गई, बिल्कुल। उनकी फैशन टेस्ट, फैशन सेंस बिल्कुल अलग होता है। अलग और डिफरेंट होता है। अच्छा, हम लोग वो उस टाइम के हिसाब से उनका फैशन था और अब हमारे टाइम के हिसाब से अलग है। लेकिन अगर हम गौर करें तो काफ़ी पुराने फैशन और स्टाइल जो है वो अब दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अभी वो नए तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसको नए तरीके से कुछ उसके अंदर चेंजिंग्स करके उसको हम अपडेटेड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अक्सर जो है ना लड़कियां जो है लग्जरी की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं, मतलब ब्रांडेड कपड़े जिनमें इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो, मतलब ब्रांडेड हो, थोड़े से ग्लैमर की तरफ जा रहे हो, लग्जरी की तरफ जा रहे हो। तो आपकी नज़र में ये जो लग्जरी वाले ड्रेसेस हैं, ये शौक होता है या फिर कंफर्ट होता है? एक किस्म का? लग्जरी एक तरीके से शौक भी है और आज के दौर की ज़रूरत भी है। ये तो है। और ये बात- जब जाहिर सी बात है ज़रूरत और शौक को आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो वो कंफर्ट ऑलरेडी हो ही जाता है। जी जी। क्योंकि जाहिर है जब बंदा एक लग्जरी चीज़ पहन रहा है, एक अच्छी चीज़ को कर रहा है, अपने शौक को पूरा कर रहा है, तो वो कंफर्टेबल भी होता है और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। कि नहीं, मैं अपने आप के ऊपर जब तवज्जो दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो अच्छा लगता है इंसान को। और
मेरे हिसाब से ये चीज़ आज के दौर की ज़रूरत भी है। बिल्कुल, मतलब खुद के लिए जो है अपनी पसंद की चीज़ें पहनना। कुछ ड्रेसेस होते हैं ना, उनमें ऐसी डिज़ाइनिंग होती है, ऐसा काम होता है जो ग्लैमर की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, आपको लगता है कि ग्लैमर वाले जो ड्रेसेस होते हैं या फिर थोड़े लग्जरी की तरफ जो ड्रेसेस होते हैं वो डे टू डे वेयर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए? डे टू डे वेयर में लग्जरी और बहुत ज़्यादा ग्लैमर हम नहीं वेयर कर सकते। ज़ाहिर है इंसान के, हर इंसान की लाइफ बहुत बिजी है, शेड्यूल बिजी होता है, लेकिन उसको हमें अपनी लाइफ की उसमें रखना चाहिए। कुछ इवेंट्स में, कुछ भी ऐसे टाइम्स जो हमारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यादगार होते हैं, उनमें हमें इन ड्रेसेस को भी यूज़ में लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर आपके मतलब आपकी नज़र में जो कॉन्फिडेंस है उसका क्या मतलब है जब आप कोई ट्रेडिशनल ड्रेस वेयर करते हो? जब इंसान कोई ड्रेस वेयर करता है और वो उसे पसंद होता है और उसमें हमारा ट्रेडिशन हो, तो हमें कॉन्फिडेंट हमारा खुद ब खुद बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंट इंसान में आ ही जाता है। हाँ, ये बात कॉन्फिडेंट अपने आप में होना चाहिए, तो हर ड्रेस हम पे सूट करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम ड्रेस वेयर करते हैं तो वो जिस तरह की, तो वो कॉन्फिडेंस जब अच्छा होता है, या हम लोग को स्पेशली जब हमारा पसंदीदा ड्रेस होता है ना, तो और कॉन्फिडेंस हमारा जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंट इंसान के अपने अंदर होना चाहिए, तो हर चीज़ उस पर सूट करती है। ये तो है। और लड़कियों तो वैसे ही भाई खुद में इतनी होती है ना कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ, और जब अच्छे ड्रेसेस वेयर कर ले तो लड़कियों का कॉन्फिडेंस तो भाई बहुत ऊपर होता है, बूस्ट हो जाता है, उसकी तो बात ही ना करें फिर। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि आप जो है डिज़ाइन करेंगे, इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आ रही होती हैं, मानूर और मैं भी देख रहे होते हैं, हम जो है लड़कियों को भी दिखा रहे होते हैं जो हमें शौक से देख रही होती हैं, ARY सहूलत बाजार शो शौक से देख रही होती हैं, क्योंकि उनको पता है हम जो है डेली बेसिस पे जो है उनके लिए न्यू ड्रेसेस लेके आ रहे होते हैं। अच्छा, ये जो एक ट्रेंड है ND का, जिनमें लड़कियों को डेली बेसिस पे जो है न्यू ड्रेसेस चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहेंगी? होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में, एक बिजी लाइफ हमारी चल रही है, ऑफिस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी गर्ल्स हैं, तो उनको जाना होता है, उन्हें अपने डेली वेयर में न्यू ड्रेसेस, न्यू डिज़ाइंस की नीड होती है। बिल्कुल, ये तो है। और ये होना भी चाहिए कि इंसान अपने आप को चेंज करता रहे। जी। एक ही चीज़ से तो हम खुद भी बोर हो जाते हैं, तो हमें अपने आप के लिए भी, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने आप के लिए टाइम भी निकालना चाहिए और अच्छे अच्छे से ड्रेसेस भी वेयर करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। और जब आप इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस दे रही होती हैं हमें, तो हम हाँ, तो फिर उन्हें पहनना भी चाहिए। जाहिर सी लड़कियां अगर कोई ऐसा ड्रेस ले लेना अक्सर जो उनको पसंद आ रहा है, या फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं भी है, पसंद नहीं भी आ रहा, महंगा है, जो भी है, लड़कियां अगर एक ड्रेस ले लेती है ना, उसको पहन के छोड़ते हैं, बेशक एक दफ़ा पहने फिर, लेकिन उसको पहनती ज़रूर है। हाँ, जब हम एक न्यू ड्रेस लेते हैं तो हमारे अंदर ये एक होता है, हर लड़की में होता है कि बस सब कोई अच्छा सा ऐसा ओकेजन है कि मैं इसको वेयर करूं, तो हम उसे ज़रूर वेयर करते हैं और फिर हमें एक अंदर से एक अलग ही खुशी होती है। ये तो है। अच्छा, तो हम जो है ढेर सारी बातें करेंगे और भी बातें करेंगे अक्सर आपसे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले सेगमेंट में भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आएंगे, तो चलते हैं ब्रेक पे। तब तक के लिए आप देखते रहें अपना ARY सहूलत बाजार शो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो, आपका एक ऐसा शो जहां पे आपको स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग दे रहे होते हैं हम। ब्रेक ख़त्म हो चुकी है, हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ जो है प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट भी वापस आया है, जो कि है गाइल्डेड ग्रेस। नाम इतना प्यारा है, और अगर शर्ट के डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी उतना ही प्यारा है। आपको ऑफ वाइट कलर में जो है शर्ट दी गई है और उसके ऊपर जो है थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक प्रिंटिंग दी गई है, जो कि लड़कियां काफ़ी लाइक कर रही होती हैं। लड़कियां मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन बहुत लाइक कर रही होती हैं, लेकिन जो हमारी बड़ी एज की ख़वातीन है वो ट्रेडिशनल की तरफ ज़्यादा जा रही होती हैं। तो जो हमारी आज की शर्ट है उसके ऊपर जो है आपको जो स्लीव्स दिए गए हैं और जो प्रिंटिंग दी गई है वो तो मॉडर्निस्टिक है, लेकिन जो नीचे आपको एम्ब्रॉयडरी दी गई है ना, वो आपको जो है ना एक ट्रेडिशनल टच दे दिया है। काफ़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है। अब अगर मैं एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग्स बता तो नहीं सकती, दिखा सकती हूँ, तो चलते हैं हम अपने पैकेज की जानिब।
गोल्डन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, और जिसका अभी आपने प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट का पैकेज देखा, इतना प्यारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन आपने देख लिया, कलर थीम भी आपने देख ली। अब देखिए जो आपकी स्पेंडिंग और सेविंग हो रही है वो भी कमाल की है। 6500 टोटल स्पेंडिंग, फिर आपकी सेविंग हो रही है 4000 की, और इस शर्ट की प्राइस आपको पड़ रही है 2500। ब्रेक पे जाने से पहले जो है हम अपनी गेस्ट से जो है अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, जो कि है अक्सा उसामा, उनसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सवालात कर रहे थे, तो उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और हम जो है अक्सा से बातें करते हैं ढेर सारी। अच्छा महानूर, आपके कुछ सवालात हैं तो आप शुरू करें पहले। बिल्कुल मैं शुरू करूंगी, क्योंकि जब डिज़ाइनिंग और फैशन की बात आती है, आपको पता है लड़कियों के माइंड में ना बहुत सारे सवाल होते हैं। हाँ, कुछ लड़के होती नहीं कर पाती, बट हमें मौका मिला तो मैं बिल्कुल बहुत सारे सवाल करूंगी। अच्छा अक्सा, एक बड़ा मज़े का सवाल है। अच्छा, एक आदत होती है हमारी, सबकी एक अलग अलग आदत होती है जो हमारे एक लाइफस्टाइल को सम टाइम बेहतर बना रही होती है, सम टाइम हम सोचते हैं कि नहीं ये आदत अच्छी नहीं है तो वो बेहतर नहीं है। तो आपकी एक ऐसी कौन सी आदत है जो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती है? शायद मुझे हर चीज़ में सोचने की बहुत आदत है। हर चीज़ को सोचकर समझकर और उस चीज़ को बैलेंस करके करना। जी जी। कि आगे की थोड़ा सा ज़्यादा डीप में सोचना कि क्या चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ मुझे नुकसान दे सकती है। वाओ। तो मुझे लगता है कि इंसान को हर चीज़ सोच और समझ कर फिर करनी चाहिए। जी तो जी। ये एक बहुत अच्छी आदत है कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तो उस चीज़ के अंदर हम कामयाब कभी भी नहीं हो सकते। तो पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए, हमें सोच समझकर हर काम को करना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, और तो मेरे आप- ख्याल से ये जो है एक अक्लमंदी की निशानी है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच समझ के। क्योंकि आपका कहने का मतलब अगर हम सोचते नहीं है ना तो वो चीज़ ख़राब होती है, और वाकई ये चीज़ है। अगर हम जज्बात में करते हैं या उस पर बात नहीं करते या सोचते नहीं है तो वो कभी कभार ना ख़राब हो जाती है। जी जी। अच्छा, एक और चीज़ आपने मुझे ये बोला था कि हमने आपसे पूछा एक सवाल कि आपका जो मी टाइम है वो आप कैसे निकालती है, तो आपने बोला कि रात में जब आप फ्री होती थी। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब हम अपने घर में होते हैं या कोई एक स्पेसिफिक एक जगह होती है कि जहाँ हम सुकून से बैठे हुए होते हैं, ये कोना होता है, नहीं भाई मैं यहाँ पे जाऊँगी, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, तो ऐसा घर में कौन सा कोना है या जगह है जहाँ पे आप बिल्कुल रिलैक्स होती हैं और आप फील करती हैं कि नहीं ये जगह मेरी स्पेशल है? मेरा रूम, मेरा बेडरूम। अच्छा, उसमें मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ। क्या बात कि वो मी टाइम होता है और उसमें फिर एक जगह हमारी बहुत फेवरेट होती है कि मैं यहाँ बैठूंगी तो मैं बहुत रिलैक्स रहूँगी। क्या बात है। तो इसलिए मुझे मेरा बेडरूम बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल कंफर्टेबल लगता है। और अपना रूम तो वैसे हर इंसान को सेफ साइड लगती है, सेफ जगह लगती है। ये तो मुझे मेरा बेडरूम बहुत सेफ लगता है और मुझे वो रूम मेरा फेवरेट, मेरा कॉर्नर है। हाँ तो मुझे वहाँ बैठकर सोचना, वहाँ बैठकर अपना मी टाइम एंजॉय करना अच्छा लगता है। अच्छा, मी टाइम में अच्छा मुझे ये बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है अकेले बैठी हुई हो तो आप जो है अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हो, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ दिया, मतलब आप अपना टाइम एंजॉय कर रही हैं और उसमें काम भी कर रही हैं? हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मैं अपनी पर्सनल टाइम के साथ साथ अपना प्रोफेशन भी सोच रही होती हूँ कि अब मुझे आगे क्या करना जी, है जी। और आगे मुझे कैसे लेकर चलना है, तो उसमें मुझे अच्छा भी लगता है। मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलती हूँ, जिसमें मेरा प्रोफेशन भी ऐड हो जाता है और मेरा पर्सनल भी ऐड हो जाता है। सही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आप 10 साल पहले थी और जो आप आज है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या 10 साल पहले मेरे साथ मेरी मदर और फादर का सपोर्ट था और 10 साल के बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। जी जी। तो 10 साल पहले जो थी उससे अब बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी लाइफ भी गुजार रही हूँ और बहुत अच्छे लेवल पर भी हूँ। चलें, ये और उम्मीद है कि आने वाले 10 सालों में भी इससे ज़्यादा बेहतर इम्प्रूवमेंट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतने प्यारे डिज़ाइन लेके आ रही है, इतनी अच्छी आपकी डिज़ाइनिंग जा रही है, हम तो बहुत लाइक कर रहे होते हैं आपके जो डिज़ाइन है, ड्रेसेस हैं जितने भी, क्योंकि देखिए ना आपके अक्सर डिज़ाइन में देखे मॉडर्निस्टिक और ट्रेडिशनल दोनों का कम्बिनेशन भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा ट्रेडिशन की तरफ जा रहा होता है, कभी जो है ज़्यादा मॉडर्निस्टिक की तरफ जा रहा होता है, मतलब ये जो आप कम्बिनेशन कर रही होती है ये बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो आप ये मर्जिंग किस तरीके से करती हैं? इसकी मर्जिंग ऐसे होती है कि डिज़ाइन को पहले सोचना पड़ता है, जी। समझना पड़ता है, उसकी गहराई में जाना होता है कि कौन सा एक मौका है, क्या ऐसा ओकेजन है जिसमें हमें इस चीज़ को लेकर चलना है। तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉडर्न लुक भी देना है और थोड़ा सा ईस्टर्न भी देना है और वेस्टर्न भी देना है। तो उन दोनों को कंबाइन करके फिर एक न्यू डिज़ाइन को लाना, उसके लिए भी बहुत सारी डिटेलिंग होती है। उस डिटेलिंग को कंप्लीट करने के बाद उस डिज़ाइन को लॉन्च करना,
जी जी, तो ये वो एक बहुत अच्छा भी लगता है। कभी कभी उसमें कुछ चेंजिंग्स ऐसी होती हैं जो बहुत ओल्ड उसको वो कर रही होती हैं प्रमोट, ओल्ड फैशन को प्रमोट कर रही होती है। कुछ ऐसा होता है जो न्यू को कर रही होती हैं, तो उनको दोनों को जोड़कर और उसको ज्वाइन करके फिर एक अलग चीज़, एक न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, यूनिक करना, कुछ इंटरेस्टिंग करना, जी जी, तो अच्छा लगता है। और काम को जब हम अपना पैशन बनाते हैं तो वैसे ही बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं। अच्छा, आपके काम को लेके, आपके कैरियर को लेके और प्रोफेशन को लेके आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है और इन लॉज का भी बहुत सपोर्ट है कि कोई बर्डन नहीं है मुझ पे। मैं रिलैक्स हूँ, घर को और काम को दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। फैमिली सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो हो, और ख़ास करके मैरिड वुमेन्स या मैरिड गर्ल्स के लिए, अगर उनके हस्बैंड का सपोर्ट है तो फिर तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है, तो मुझे कुछ भी मुझे मुश्किल नहीं लगता, जी। बहुत इजी होता है। वो मुझे हर चीज़ में काफ़ी आइडियाज़ भी देते हैं, काफ़ी हेल्प भी करते हैं मेरे हस्बैंड, तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ मैनेज हो जाती है। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए फैमिली का सपोर्ट होना स्पेशली ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, बहुत ज़रूरी होता है और इंसान में अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आप एक बाउंड्रीज़ अपनी क्रिएट कर लो और उन बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहते हुए अगर आप कर रहे हो काम, तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको, ना फैमिली को टाइम देने में, ना ही अपने प्रोफेशन को टाइम देने में। जी। हाँ, बस ये है कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस करना आना चाहिए, यही तो फिर वो है ना कि भाई अपनी चीज़ों को मैनेज किस तरीके से कर रही होती है, और लड़कियां काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही होती हैं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स देखिए सबके साथ होती हैं और इश्यूज़ भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भूल कर अपनी लाइफ को एक गोल सेट करना कि नहीं मुझे इस लेवल तक जाना है, जब आपने अपना माइंड सेट कर लिया ना तो फिर कोई भी मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगती। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, जब बात करते हैं हम ड्रेस की या फैशन की, ऐसा होता है ना समटाइम कि हम कोई ड्रेस वेयर कर रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ अधूरा लगता है। कोई ऐसी आपके पास एसेसरीज होती हैं कि जिसके बिना अधूरा लगता है हमें ड्रेस, तो आपके साथ ही होता है कि आप कोई ड्रेस वेयर करते हो, कोई रिंग या ब्रेसलेट, आपको लगता है कि इसके बिना मेरा ड्रेस जो है वो अधूरा है? हाँ, मुझे फिंगर रिंग्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिंग्स के बगैर मेरी ड्रेसिंग इनकम्प्लीट है। इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर ड्रेस के साथ उसकी एसेसरीज ज़रूरी होती हैं, कुछ के साथ ईयररिंग्स ज़रूरी हैं, कुछ के साथ नेकलेस ज़रूरी है, कुछ के साथ बैंगल्स ज़रूरी हैं, कुछ डिफरेंट इंसान को करना चाहिए ताकि अपने आप में भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी। मतलब कि आपको कहने के ये कि आपको रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। जी, मुझे तो आप नॉर्मली जो भी ड्रेस वेयर करते रिंग्स बहुत पसंद है। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि रिंग्स नॉर्मली मैंने देखा है अब जब आती हैं तो आपके हैंड्स में आते भी ये चीज़ नोट की कि आपने रिंग्स काफ़ी सारी वेयर्स की थी। हाँ, तो बड़ी अच्छी लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है। एक और मैं आपसे सवाल करूँगी, अच्छा आपको क्या लगता है फैशन में और उसमें जिम में, मतलब फिटनेस और फैशन का क्या रिलेशन है आपस में? फैशन और फिटनेस का रिलेशन यह है कि हर फैशन या हर हर डिज़ाइन हर फेस के ऊपर सूटेबल नहीं है। ओके। जैसे कुछ गर्ल्स हैं जो थोड़ी सी मेरी तरह हेल्दी हैं, उनके लिए कुछ अलग ड्रेसिंग है, वो अपने हिसाब से करती हैं कि जो उन पे सूटेबल हो, और जो आपकी तरह स्लिम और स्मार्ट हैं उन पे कुछ अलग ड्रेसिंग सूट करती है। तो फिटनेस और फैशन इंसान को खुद बनाना पड़ता है, अपने हिसाब से फैशन करना है, हर फैशन हर फेस के लिए सूटेबल नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब बात आती है ना फिटनेस की तो आप अपनी फिटनेस के हिसाब से जो है ड्रेस वेयर करते हो, स्टाइल करते हो, तो मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा जवाब था। जी। मतलब देखिए ना, कुछ लड़कियां हैं ना, उन पे ऐसे ड्रेसेस नहीं अच्छे लग रहे होते, कुछ लड़कियां हैं वो थोड़ी सी हेल्दी होती हैं, तो उन पे जो है ना कुछ ड्रेसेस अच्छे लग रहे होते हैं जो पतली लड़कियों पे अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। अब कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो पतली लड़कियों पे अच्छे लग रहे होते हैं लेकिन हेल्दी लड़कियों पे अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो लड़कियों को अगर फैशन करना है ना तो खुद को देख के करना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी को देख के और अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी बॉडी को देखते हुए फैशन करना चाहिए, और मेरे ख्याल से लड़कियां इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही होती हैं। हाँ, जो लड़कियां इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं और जो नहीं भी हैं तो उन्हें किसी से एडवाइस ले लेना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मजाक बनने से बेहतर है कि आप अपने आप में इतना ज़्यादा
आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप हर चीज़ को, अगर किसी चीज़ को, जो चीज़ आप पे सूट नहीं कर रही, अगर आप उसको कैरी भी कर रही हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, हर चीज़ अच्छी लगती है। जी जी बिल्कुल लगती है। अच्छा, जो यंग लड़कियां हैं, जो छोटी एज की लड़कियां हैं, जो कुछ नया स्टार्ट करना चाहती है, चले मिसाल के तौर पे फैशन डिज़ाइनिंग ही कह लें, तो डिज़ाइनिंग स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आपकी एज बड़ी है, तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आप उनको क्या एडवाइस देंगी? इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपना जो आपका एक माइंड सेट है या आपका जो गोल है या जो आपकी एक सोच है अपने आप को लेकर, जो आपकी एक विश है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत करने वालों के साथ तो वैसे भी अल्लाह पाक हैं, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखें, एक यकीन रखें कि आज नहीं तो कल लेकिन ये काम होगा, ज़रूर होगा। जी जी। और उसके अंदर कंटिन्यू रखना चाहिए तो हर काम में कामयाबी ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, आपने कहा कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन देखिए अक्सर ज़िंदगी में जो है ना इतनी मुश्किलात आ जाती हैं, हमें जो है अक्सर सेटबैक्स हो जाते हैं या फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो आपकी लाइफ में भी स्ट्रगलिंग पॉइंट आया होगा, तो आपने उस चीज़ में जो है खुद को कैसे हैंडल? बहुत दफ़ा आया और आता रहता है। उसके अंदर जब हमारा जो गुजरा वक्त जो इससे ज़्यादा टफ़ था, हमें उसे याद करना चाहिए कि जब हम उस टफ़ टाइम में इतने कॉन्फिडेंस से उस वक्त से बाहर आए तो ये टाइम तो फिर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जब अपने आप पर भरोसा है और अपने अल्लाह पर भरोसा है तो फिर हर टफ़ टाइम जो है ना वो निकल जाता है। वक्त लगता है और इंसान शायद इतनी आसानी से भूलता भी नहीं है, जी जी। लेकिन गुजर जाता है। अगर हमारे साथ हों और हमें अपने आप पर भरोसा हो तो ज़रूर हमारे साथ अच्छा ही होता है। क्या बात है अक्सा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हैं। अच्छा अक्सा, इसी बात को मैं एक बात पूछना चाहूँगी। हमारा करियर होता है ना कि जहाँ पे एक पॉइंट आता है जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, ये पर्सनल लाइफ और हमारा करियर बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या है? जब मेरी पेरेंट्स की डेथ हुई और उसके बाद जब मेरी शादी हुई, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम था, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से ऐसे अपने भी देखे जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पराये हो गए और बहुत से ऐसे अपने भी देखे जो पराये से थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने हो गए। तो वो टाइम एक ऐसा था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था और वो मुझे उस टाइम को भूलना शायद मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर उस टाइम पे वो सब लोग मेरे साथ ऐसा ना करते तो आज शायद मैं इतनी कामयाब ना होती। मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरे उन्हीं अपनों का हाथ है जिन्होंने मुझे उस टाइम पर डिग्रेड किया या उन्होंने मुझे उस टाइम पर सपोर्ट नहीं किया। तो उन लोगों का भी बहुत सारा थैंक यू कि अगर वो लोग ऐसा ना करते तो आज मैं इतनी कामयाब नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत करीबी थे जिन पर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि यार ये लोग मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने ही किया, तो उनका थैंक यू सो मच कि अगर वो ऐसा ना करते, वो इतनी रूडली ना होते मेरे साथ या ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करते तो शायद आज मैं इतनी कामयाब नहीं होती। और सबसे ज़्यादा थैंक यू मेरे हस्बैंड का कि उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे टाइम पे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे हमेशा वो सपोर्ट करते रहे, वो मुझे हमेशा यही कहते रहे कि नहीं तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात। और शायद मेरे पेरेंट्स की दुआएं भी, और शायद नहीं यकीनन उनकी भी दुआएं मेरे साथ थी, वो आज अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया। चले, कितनी अच्छी बात है कि जो है आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिल गया है अक्सा। मतलब देखिए आपकी लाइफ में आपकी जो है ना आपके करीबी जो लोग होते हैं, आपके क्लोज पीपल होते हैं, उनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको भी जो है, चले आपने एक सपोर्ट जो है वो खो दिया, लेकिन देखिए आपको फिर से दोबारा जो है वो सपोर्ट मिल गया और ये काफ़ी अच्छी बात है। और आप हमारे साथ आई, आप हमारे साथ कनेक्ट हुई, आपने हमारे साथ जो है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किया। अक्सा थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ मैं आपका कि आपने जो आप लोगों का भी थैंक यू, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जी जी बिल्कुल। और तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। अब जो है हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद अंबर ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स लेके आएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहें अपना ARY सहूलत बाजार शो।